हेलो गाइस, मैं फिर से लौट आई हूँ अपने चैनल पे। ये कोई विशेष चैनल नहीं है, ये बस सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा कर रही हूँ। ओके, थैंक यू। वैसे मैं जैसा कि बोली थी कि अगला क्वेश्चन मैं 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन कराऊंगी एक दिन में, तो ठीक है। आज चलते हैं, चौथा क्वेश्चन है हमारा। और आपको सब्सक्राइब या कुछ करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं, मेरा पर्पस बस इतना है कि जैसे मैं सोच रही, मुझे नहीं मिल रहा था सोर्स पढ़ने का, मुझे सब नहीं मिल रहा था, तो मैं चाहती हूँ अगर मेरे जैसे का कोई स्टूडेंट है तो उसे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। अगर मेरे जरिए थोड़ा भी हेल्प होता है तो मैं खुद को मतलब बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको भूल गई, कि बहुत ज़्यादा अपने आप को वो मानूंगी कि हाँ, काश मुझे मौका मिला किसी का हेल्प करने का। बस चलिए ठीक है, जो बातें तो बहुत है, ख़त्म नहीं होती। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई, 1757 की लड़ाई के उसके कारण, कारण मतलब उस लड़ाई के क्या कारण थे, उसके परिणाम क्या हुए, सब बारे में बताना है। ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में प्लासी युद्ध के महत्व का मूल्यांकन करना है कि भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित करने में जो प्लासी के युद्ध का कितना योगदान था, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए उन परिस्थितियों का विवरण दीजिए जिनके कारण प्लासी का युद्ध हुआ और उनके परिणामों को समझाइए। मेनली तीनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत फेर बदल किया गया है और कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, अगला पढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में विशेषतः राजनीतिक महत्व रखता है। इस युद्ध ने देश की राजनीतिक में महान परिवर्तन ला दिया। युद्ध की प्रमुख कारण भी थे। अब इतना समझ जाइए कि आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ भाई, भारतीय प्लासी का युद्ध इतिहास लेखा में महत्वपूर्ण योगदान दे, महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्व है इसका, मतलब राजनीतिक महत्व है। इस युद्ध ने देश की राजनीति मतलब देश में अंग्रेजों की जो थी व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति की ओर उन्मुख होने के में सहायता किया, और जो भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारे चीज़ों को प्रभावित किया। इसके पीछे अनेक कारण भी है। चलिए तो उस कारण के पीछे हम बात करते हैं। भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित करने का विचार। अंग्रेज यद्यपि भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु यहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखकर उनके विचारों में परिवर्तन हो गया। उन्होंने यहाँ अपने साम्राज्य की स्थापना का विचार कर लिया। फ्रांसीसियों को पराजित करने के पश्चात उन्होंने भारतीय शासकों को भी पराजित करने का कार्यक्रम बनाया और बंगाल से ही अपने कार्यक्रम का शुरुआत किया। अब समझ जाइए कि अगर किसी को बिल्ली को दूध का रखवाली करने के लिए बोलिएगा तो बिल्ली क्या दूध का रखवाली करेगा? नहीं ना, पी जाएगा। वैसे ही जैसे कि चोर को कितना भी सुधर जाए, वो अगर उसे मौका मिलता है तो छोड़ अपना मतलब दिखाई देता अपना जो भी उसकी है। वैसी बात है अंग्रेज़ों की, वही थी कि इतने संसाधन भरे देश हमारा भारत, उसमें उनको खुला छूट दे दिया जाए। देखे कि हाँ भाई, ये कमज़ोर है, नीचे दबले कुचे, इसमें खुद में एकता नहीं है, तो लोग हमारा फ़ायदा उठाएगा ही, कोई भी हो। तो वही बात थी। चलिए ठीक है, अगला पढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे। सिराजुद्दौला से अंग्रेज आतंकित थे, सॉरी, मतलब सिराजुद्दौला से जो थे अंग्रेज जो थे आतंकित हो चुके थे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का शासक सिराजुद्दौला था। वह देश के लिए अंग्रेजों को खतरनाक समझता था। अंग्रेज भी उससे घबराए हुए पर नज़र रखना था। यदि खुदा मेरी उम्र बढ़ा दे तो मैं तुम्हें इस डर से अभी आज़ाद कर देता। अब मेरे बेटे, यह काम तुम्हें करना होगा। अब देखिए ये किसका कहना है। अलीवर्दी खान ने कहा था, उसका सिराजुद्दौला का नाना था अलीवर्दी खान। मुल्क के अंदर यूरोपीय कौमों की ताकत
पर नज़र रखना। उसने सिराजुद्दौला को क्या किया था, सचेत किया था कि मुल्क के अंदर यूरोपियों की कौमों पर नज़र रखना। यदि खुदा मेरी उम्र बढ़ा देता तो मैं तुम्हें इस डर से भी आज़ाद कर देता। अब मेरे बेटे यह काम तुम्हें करना होगा। उसने ये कहकर वो मर गया, अलीवर्दी खां। अब अगला है कि अलीवर्दी खां ने भी एक बार अंग्रेज़ों से कहा था, तुम लोग सौदागर हो, तुम्हें किलो की क्या ज़रूरत। अब तब तुम्हें भी मेरी हिफाजत में हो तो तुम्हें किसी दुश्मन का डर नहीं हो सकता है। परंतु अब अंग्रेज न तो केवल सौदागर ही रहना चाहते थे और न ही दूसरे के शासन में रहना चाहते थे, वे भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहते, इसलिए उन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा। अब समझ जाइए, अंग्रेज बहुत चालाक थे। अगला देखते हैं, बंगाल को प्राप्त करना। अंग्रेज हर परिस्थिति में राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान बंगाल को प्राप्त कर लेना चाहते थे अतः उन्हें इस प्रदेश को प्राप्त करने हेतु किसी न किसी बहाने की आवश्यकता थी, जो उन्हें प्लासी का युद्ध करने के लिए शीघ्र ही मिल गया। अब देखिए 1757 उस टाइम जो था ना, उस टाइम इंग्लैंड यूरोप की मांग थी कि उससे पहले जो था कि बहुत सारा मतलब कि गुड्स वगैरह मतलब कि जो भी वो सामान खरीदते थे उसके बदले वो सोना ले कर भारत को देते थे और सामान अपना ले जाते थे। लेकिन जब क्या हुआ, जब अब वो उनकी जो प्लिनी जो थे वहाँ के जो थे वो आंसू बहाते हैं कि तुम लोग हमारे सोना ले जाकर सारा सोना भारत को देते रहे हो और उसके बाद में बहुमूल्य सोना को ले जा रहे हो। उस पर उनको आपत्ति थी, वो वहाँ की सरकार नहीं चाहती थी कि सोना जाए। तो अब यहाँ कंपनी कुछ और तरीका ढूंढने लगी कि भाई कुछ ऐसा होता कि यहीं के पैसा से यहीं का सामान खरीद कर वहाँ ले जाए। तो उसमें सबसे अच्छा उनको जो मतलब दिखा उनके सामने नज़र था बंगाल का भू राजस्व 52% जो था ना, वहाँ के राजस्व से 52% राजस्व से वो लोग मतलब पूरे भारत का जो राजस्व था उसका 52% जो राजस्व था वो सिर्फ बंगाल से आता था। इसे ही समझ जाओ कि 52% कोई कम थोड़ी ना होता है। इसीलिए अब देखो किलेबंदी की बात हुई। सिराजुद्दौला के नाम नाना अलीवर्दी खां ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों को किलेबंदी न करने की स्पष्ट चेतावनी दी, परंतु उनके मरते ही फिर किलेबंदी होना प्रारंभ हो गया। सिराजुद्दौला ने किलेबंदी करने की मनाही की, उसे फ्रेंच कंपनी ने किलेबंदी समाप्त कर दी, परंतु अंग्रेजों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के संबंध कटु हो गए। अब किलेबंदी की बात सही बात है, हमारे आ रहे हो, तुमको तो फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दे दी है, तुम्हें ये रियायतें दे दी और ऊपर से तुम किलेबंदी भी कर रहे हो, गलत बात है। तो उस पर पहले अलीवर्दी खां ने मना किया, उस टाइम तक माने रहे। लेकिन जैसे ही अलीवर्दी खां मर गया तो सिराजुद्दौला तो बच्चा है, उसको भला फुसला लेंगे ऐसा सोच रहे होंगे, तो उन्होंने किलेबंदी करना क्या किया, उन्होंने किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया। सिराजुद्दौला ने मना किया, फ्रांसीसी मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं मान गए, जिससे कटु संबंध हो गए। अंग्रेज द्वारा विरोधियों को सहायता देना। अब अंग्रेज सिराजुद्दौला के विरोधियों की सहायता कर रहे थे। असंतुष्ट दरबारियों तथा अन्य शत्रुओं को अंग्रेज शरण दिया करते थे। इससे सिराजुद्दौला अंग्रेजों से चिढ़ गया था। अंग्रेजों ने नवाब की इच्छा के विरुद्ध ढाका के दीवान राजबल्लभ के पुत्र कृष्ण वल्लभ को भी अपने यहाँ शरण दी, जिससे उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। ऐसी स्थिति में युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। सही बात है, अगर मेरे दुश्मन को अगर कोई सुरक्षा दे रहा है तो मेरी तो उससे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे ना, तो खराब हो जाएंगे संबंध। तो ऐसे संबंध खराब हो गए। अगला है कि सुविधाओं का अनुचित उपयोग किया गया। मुगल शासकों द्वारा जो सुविधाएं अंग्रेजों को दी गई थी उसका वे दुरुपयोग कर रहे थे। उसने अपने माल के साथ भारतीय मालों के
मालों का भी वह अपना माल बताकर चुंगी को बचा लेते थे और उससे स्वयं चुंगी लेते थे। इससे आपसी संबंध कटु होते गए और युद्ध की स्थिति स्पष्ट होने लगी। अब जैसे कि 1717 में फरमान जारी किया गया था फर्रुखसियर ने, ठीक है, वो जिसको दस्तक कहा जाता था। अब अंग्रेजों को मिला था, तो अंग्रेज जो क्या करते थे, वो अपने भारतीयों के सामान अपने सामान में रख लेके और बिना चुंगे बिना कर दिए हुए वो मतलब सामान का व्यापार कर लेते थे और भारतीयों को देते थे, और जिससे कि जो बंगाल का राजस्व कम होते गया था। तो ये गलत बात है। एक तो तुम खुद नहीं दे रहे हो, ऊपर से जो दे रहा है उस पर भी आप उससे फ़ायदा ले रहे हो, तो ये गलत बात है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं अंग्रेज हूँ और एक और व्यापारी है, जैसे आप हो गए व्यापारी। अब मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे को, आप पहले 10 रुपये की कर देते थे, अब मैं बोलूँगी मेरे को आप 5 रुपये कर दे दो और मैं आपका सामान वहाँ पहुँचा दूँगा, तो आप मुझे ऑफिसली दे दो, बोलोगी हाँ भाई कम है, पैसा कम लग रहा है। कोई भी व्यापारी फ़ायदा सोचता है तो हाँ दे देगा। तो ऐसे में जो कमी होगा, राजस्व में कमी होगा, बंगाल के राजस्व में कमी होगा, जिससे कि अंग्रेज जो क्या बोलते सिराजउद्दौला था, बहुत ही क्षुब्ध हो गया था अंग्रेज़ों से कि ये लोग हर चीज़ में घोटाला करता है, सुविधाओं का अनुचित उपयोग कर रहा है, उत्तराधिकारी के मामलों में हस्तक्षेप। अब देखिए, अंग्रेज सिराजुद्दौला के विरोधी उत्तराधिकारियों के पक्ष में झुक रहे थे। ढाका के शासक की विधवा बेगम और उसकी मौसी के पुत्र शौकत जंग का अंग्रेज समर्थन किया करते थे। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला उससे न रुष्ट हो गया और उसने युद्ध करने की ठान ली। अब देखिए, अंग्रेज जो था सिराजुद्दौला के विरोधी, उसकी मौसी जो थी बेगम, विधवा बेगम जो थी, और उसकी मौसी के पुत्र था शौकत जंग, उसके पक्ष में अंग्रेज थे। गलत बात है। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला का रुष्ट होना स्वाभाविक था और वो युद्ध करने के लिए ठान लिया था। अब देखिए, सिराजुद्दौला ने रुष्ट होकर अंग्रेजों को बंगाल से निष्कासित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने जनवरी 1756 में कासिम बाजार में स्थित अंग्रेजी कारखाने पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात वह बंगाल की ओर चला और 18 जून 1756 को नवाब ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात वह कलकत्ते की ओर चला। 18 जून 1757 को नवाब ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और सिराजुद्दौला को का अधिकार हो गया, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। इसी समय काल कठोरी की घटना घटी, जैसा कि इतिहासकार ने बताया कि 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद करके मार डाला गया और यह ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर मानिक चंद के विश्वासघात करने के कारण अंग्रेजों का फिर से अधिकार हो गया। अब अंग्रेजों ने सेनापति मीर जाफर तथा सेठ अमीन चंद्र को अपनी ओर मिलाकर सिराजुद्दौला के परास्त करने की योजना बना ली। अब देखिए, सिराजुद्दौला था वो पहले से ही बंगाल से मतलब कि अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा रुष्ट था। एक बार ऐसा हुआ था ना कि अंग्रेजों ने ना अपने मित्र की लिस्ट निकाली थी, कौन कौन शासक उसके मित्र की लिस्ट में है, तो उस लिस्ट में सिराजुद्दौला का नाम था। तो आप समझ सकते हैं कि एक शासक का एक बिल्कुल भी मतलब क्या बोलते अपमान है ये। तो इससे और भी जो कि सिराजुद्दौला बहुत गुस्सा था, मतलब कि बहुत उसमें उसके प्रति घृणा थी। वैसे ही उसने क्या किया कि कासिम बाजार उसने स्थापित किया था, अंग्रेज कारखाने पर अधिकार कर लिया, अंग्रेजों के कारखाने पर अधिकार कर लिया। कासिम बाजार में जो अंग्रेजों के कारखाने स्थित था उस पर उसने कब्जा कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। तत्पश्चात कलकत्ते पर भी कब्जा कर लिया 18 जून को। फिर एक ब्लैक होल की घटना हुई, उसमें 146 अंग्रेजों को काल को छोटे से कमरे में बंद कर दिया, ठीक है। उसमें बहुत सारे कुछ दिनों के बाद वो सारे मर गए, उसमें से एक का बच्चा था, ऐसे इतिहासकारों का मानना है, जिसको ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर मानिक चंद के विश्वासघात करने के कारण अंग्रेजों का फिर से अधिकार हुआ। अब मानिक चंद था उसका अंग्रेजों का हिमायती, वो उसकी सहायता मतलब कि उसने विश्वासघात किया सिराजुद्दौला के साथ, और क्या हुआ, फिर से दोबारा से अंग्रेजों का उस पर अधिकार हो गया। अब अंग्रेजों ने सेनापति मीर जाफर सेठ अमीन चंद को अपनी ओर मिलाकर
सिराजुद्दौला को परास्त करने की योजना बना रहे थे। इस बीच क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया और 22 जून 1757 को 3200 सैनिकों को लेकर राजधानी के समीप प्लासी स्थान पर पहुंच गया। ये 23 जून कहीं देखा होता है, कहीं 22 जून हो दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अपनी 50,000 सेना को लेकर मैदान में आया। 23 जून 1757 को युद्ध प्रारंभ हो गया। सही है, ठीक है। सैनिकों को लेकर राजधानी के समीप आया, लेकिन 23 जून को स्टार्ट हो गया। मीर जाफर राय दुर्लभ राय अपनी सेनाओं के साथ चुपचाप खड़े रहे। सबसे मेन सेनापति था मीर जाफर, और वही राय दुर्लभ राय, ये दोनों क्या थे, सर अंग्रेज के साथ मिल गए थे। अब तो हार तो निश्चित है। केवल मोहनलाल और मोहनलाल और कौन थे, सॉरी ये थोड़ा सा पता नहीं कैसे हो गया, मोहनलाल, हाँ मोहनलाल और मदान, ये दोनों थे बहुत शक्तिशाली थे, मतलब बहुत साहसी थे और शत्रुओं का सामना किए जा रहे थे। परंतु अब अपने प्रमुख सहयोगियों द्वारा विश्वासघात करने पर सिराजुद्दौला का दिल टूट गया। इसका गलत अजीब सा वर्ड यूज़ किया गया है। मतलब कि हुआ ये कि मीर मदान और मोहनलाल बहुत अच्छे से लड़ाई कर रहे थे, फ्रंट पर थे बिल्कुल। अगर वो, लेकिन हुआ ये कि मीर जाफर ने चाल चली, फिर भी अंग्रेज हारते जा रहे थे। फिर मीर मदन मोहनलाल से फिर अंग्रेज़ों ने चाल चली। मीर जाफर ने कहा कि आप जाइए, मैं कुछ टुकड़ियों को लेकर, कुछ सैनिक टुकड़ियों को लेकर, नहीं तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। नहीं तो अंग्रेज़ों ने, मतलब कि सिराजुद्दौला ने कहा कि ऐसा क्यों। तो उसने कहा देखिए, अगर आपने मैंने जो कहा वो अगर आप नहीं करिएगा तो आप जो होगा उसके जिम्मेवार आप होंगे। ऐसा अगर तो मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गया। कौन आ गया, सिराजुद्दौला आ गया। और वो सोचा कि इतने योग्य सेनापति है ये कह रहा है तो सच बात है, और वो वापस चला गया टुकड़ी को लेकर। और उसने कहा कि मीर मदन लाल और मोहनलाल को रोक दीजिए, आप बोलिए कि युद्ध ना करे, रुक जाए, उसको वापस बुला लीजिए, बहुत खतरनाक है अंग्रेज, ठीक है। तो सिराजुद्दौला बोला कि अरे यार वो तो अच्छा से लड़ रहा है, तो उसको क्यों रोके। तो बोला कि देख लीजिए, आप अगर मेरा कहना नहीं माने तो जो होगा उसके जिम्मेवार आप होंगे। अब सिराजुद्दौला बोल दिया कि मोहनलाल को कि आप वापस लौट जाओ। और जैसे ही मोहनलाल और मीर मदन लाल वापस मतलब कि पीछे मुड़े, तो सैनिक समझे कि शायद पीछे से आगे से आक्रमण हो चुका है, तो पीछे भगदड़ मच गई। और वो बहुत ही जल्दी 1-2 घंटे में वो युद्ध जीत लिया अंग्रेज़ों ने। और मीर मदन लाल के आंख में गोली तीर लग जाने के कारण वो वहीं पे मर गया। बहुत लड़ा, फिर भी मरा गया। लेकिन इस तरह ये विश्वासघात था और कुछ भी नहीं। ये बहुत ही विश्वासघात माना जा सकता है, ठीक है। और उसको प्लासी के युद्ध के परिणाम देख सकते हैं। जैसे बंगाल, पहला ये हो गया कि अब इसका आपको क्या निकलेगा। बंगाल की नवाबी मीर जाफर को मिली। अब देखिए, मीर कासिम गया तो फिर मीर जाफर आ गया, ठीक है। परिणाम यही हुआ। और उसके बाद है 24 परगना की जमींदारी कंपनी को प्राप्त हो गई। 24 परगना उनको जमींदारी मिली। अमीन चंद को इस युद्ध में निराश रहना पड़ा। बंगाल के अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बंगाल में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। मीर जाफर वहाँ का नवाब बन गया। 24 परगना जमींदारी मिल गई। अमीन चंद को कुछ नहीं मिला। अंग्रेज कब केवल व्यापारी न होकर शासक हो गए। अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का व्यापार पूरे बंगाल में फैल गया। अलीवर्दी खां के वंश का अंत हो गया। अब उसके महत्व को देखते हैं, जो नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन का था। उसका आर्थिक महत्व था। प्लासी युद्ध का अनेक दृष्टिकोण से महत्व था। आर्थिक था, सैनिक था, नैतिक था, राजनीतिक था, दक्षिण पर प्रभाव वगैरह वगैरह। देखते हैं। देखिए, आर्थिक दृष्टि से यह युद्ध अंग्रेजों के हित में बहुत महत्वपूर्ण रहा। अंग्रेजों को लूट में
अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई और कलकत्ता और मुर्शिदाबाद की लूट में विलुप्त धन अंग्रेजों के हाथ लगा। अब बंगाल का नवाब अंग्रेजों का ऋणी हो गया। 24 परगना जिला में प्राप्त चुंगी इत्यादि से कंपनी की आय बढ़ी। समझ जाओ। सैनिक महत्व। सैनिक दृष्टिकोण से यह युद्ध अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। इसमें क्लाइव ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं की थी और न ही कोई कौशल दिखाया था। डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार प्लासी का युद्ध मुश्किल से एक झड़प सी थी। मजूमदार क्या कहते हैं, R.C. मजूमदार, कि प्लासी का युद्ध जो था ना वो मुश्किल से एक झड़प सी थी, परंतु परिणाम संसार की महत्वपूर्ण लड़ाइयों से अधिक था। हाँ, इसका परिणाम बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन जो इसकी युद्ध थी वो बहुत ही एक छोटी सी झड़प थी बस, और कुछ नहीं। और नैतिक महत्व, नैतिकता के दृष्टिकोण से इस युद्ध का प्रभाव यह हुआ कि अंग्रेजों को लूट से जो लाभ हुआ उससे अंग्रेजों को लूट मार करने का अभ्यास पड़ गया। अब समझ सकते हो यार कि अगर जिसको लूटने की आदत पड़ जाएगी वो हमेशा लूटता ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही बात है, इस नैतिकता का यही महत्व हो सकता है कि अंग्रेजों को लूट से जो लाभ प्राप्त हुआ, अंग्रेजों को जिंदगी भर लूट मार की आदत पड़ गई। उन्होंने अन्य दूसरे स्थानों में लूट मार करनी प्रारंभ कर दी। मीर जाफर इत्यादि की बेईमानी देखकर भविष्य में अनेक देसी रियासतों के व्यक्तियों से लालच में अंग्रेजों का साथ दिया। देखकर समझ जाओ, मीर जाफर इत्यादि की बेईमानी को देखकर भविष्य में अनेक देसी रियासत के व्यक्तियों में लालच में अंग्रेजों का साथ दिया। अब देखिए, मीर जाफर ने पहले बेईमानी की, तो उसके बाद और भी शासक लालच में आकर अंग्रेजों का साथ देने दिए। कितने लालची थे हम, भारत के लोग पहले से ही लालची हैं। आज भी बहुत है, आज भी कमी थोड़ी ना है। अब चलिए छोड़िए वो सब, बात की बात है। अगली बात है राजनीतिक महत्व। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस युद्ध का बहुत महत्व है, निम्नलिखित आधार पर समझा जा सकता है। कंपनी को आर्थिक लाभ है। कंपनी को इस युद्ध से अत्यधिक आर्थिक लाभ होने से अनेक प्रकार की राजनीतिक तैयारी करने का अवसर प्राप्त हुआ। और बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, बंगाल पर यद्यपि नवाबी कायम रही, परंतु बंगाल पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। अंग्रेज अपनी इच्छा से नवाबों को बनाने और बिगाड़ने लगे। उन्होंने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। कंपनी के गौरव में वृद्धि हुई। कंपनी का अपने इच्छानुसार नवाबों को बनाना और बिगड़ना भी एक प्रभावशाली कदम था। इससे भारतीय नरेशों में कंपनी के प्रति सम्मान और गौरव में वृद्धि हुई। दक्षिण पर प्रभाव। अब देखिए, बंगाल निश्चिंत होकर अंग्रेजों ने अपना ध्यान दक्षिण की ओर लगाया और आर्थिक पक्ष को मजबूत करके दक्षिण में फ्रांसीसी कंपनी को पराजित किया। और बंगाल के राजस्व को उपयोग करके उन्होंने फ्रांसीसियों को भी हटा दिया। कितने रणनीति अगर अच्छी हो ना तो सफलता जरूर मिलती है, इतना याद रखिएगा। उत्तर का प्रभाव। अब देखिए, उत्तर में भी यह युद्ध का बहुत प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने अपनी नीति का अन्य स्थानों पर भी प्रदर्शन किया। भारतीय फौजों की दुर्बलता का उन्हें महत्वपूर्ण ज्ञान हो गया था। भारतीय व्यक्तियों के ईमान का पता भी उन्हें चल गया था। बाद में बक्सर इत्यादि के युद्ध लड़ने के लिए भी अंग्रेजों को इस युद्ध से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। प्लासी की विजय ने अंग्रेजों को बंगाल का स्वामी बना दिया। अब उस पर कोई शासन करने वाला न था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार प्लासी के युद्ध का राजनीतिक महत्व इससे प्रकट होता है कि अंग्रेज बंगाल के स्वामी बन गए। इसके पश्चात यहाँ उन्होंने 100 वर्षों तक शासन किया। समझ जाइए भाई, उत्तर में भी इस युद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने अपनी नीति का अन्य स्थानों पर प्रदर्शन किया। ठीक है, अंग्रेज फौजों की दुर्बलता का ज्ञान प्राप्त हुआ कि हाँ भाई फौज कैसे थे वहाँ के, सारे प्राप्त हुए। भारतीय व्यक्तियों को ईमान का पता भी उन्हें चल गया
था। बाद में बक्सर इत्यादि के युद्ध लड़ने के लिए भी अंग्रेजों को इस युद्ध में प्रोत्साहन मिला। अब मैंने बताया था आपको कि बक्सर में लड़ाई में उनकी सफलता का सबसे अच्छा साधन जो था, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर दिया था। बंगाल में जो उनको नवाबी अधिकार मिल गया था उनको, उससे वो अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिए थे और वो बक्सर के युद्ध में उसका इस्तेमाल किए, फ्रांसीसियों को हराने में उसका इस्तेमाल किए और इस तरह वो पूरे बंगाल का ही नहीं, पूरे लगभग पूरे भारत का स्वामी बन गया अंतिम तक। और इस तरह शोषण किया कि हम आज तक उस शोषण उससे हम उभर नहीं पाए हैं। उनकी रणनीति बहुत अच्छी थी, अगर उनसे कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इनफैक्ट हमारा संविधान भी बहुत कुछ सीखा उनसे। तो आप सीखो, सीखने पर बल दो, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, आपको सीखना है बस। सीखोगे, जिस दिन सीखना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन आपको कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, कोई भी ऐसा कुछ भी है ना, जो आपको कोई भी आपको डिफीट नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब इतना तो आप समझ गए होंगे। तो हम लोग आज प्लासी के युद्ध के कारण, महत्व को, परिणाम को भी देख लिए। अगला क्वेश्चन बाद में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, लव यू।